मैम प्लीज थोड़ा फास्ट, एक सेकंड सीमा मैम, एक्चुअली आई होप नेटवर्क। एक सेकंड गाइस, थोड़ा कोऑपरेट करें एंड नो डाउट शी विल बी डिलीवरिंग हर बेस्ट। हाँ बस नेटवर्क प्रॉब्लम सही है, सिर्फ आंसर। सर मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही थी। हो रही थी बट पीपीटी नहीं ओपन हो रही थी आपकी। बेटा ओके अभी स्टार्ट तो हुई है। चलो ठीक, ओके मैम। सर अभी मेरी पीपीटी शो हो रही है? यस मैम विजिबल। ओके सॉरी अभी जो भी प्रॉब्लम हुई थी उसके लिए। राइट नाउ अभी हम हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा यूनिक है। इसका रीजन ये है क्योंकि ऐसे बहुत हमारे इंडिया में बिजनेस तो बहुत ज्यादा है, लेकिन बिजनेस करने वाली जो लेडीज है ना उनकी तादाद बहुत कम है। क्योंकि आज तक जितना भी बिजनेस अभी तक खड़ा किया है हमेशा मेल पर्सन ने ही किया है, और फीमेल्स ने भी किया है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी जो संख्या है वो बहुत ही कम है। तो आज का जो सेशन है हम इसी पे करने वाले हैं। जैसे रोशन सर ने बोला स्टार्टिंग में कि ये जो सेशन है ये ओनली वुमेन्स के लिए है, बट मेरा मानना यह है कि ये मेल्स और फीमेल दोनों के लिए है। बिकॉज अगर आपकी कोई फीमेल फ्रेंड है या आपकी सिस्टर भी है, अगर आपको नॉलेज होगी किसी चीज की, किसी लाइन की या किसी प्लेटफॉर्म की, तो आप अपने अपनी जो सिस्टर है उसको सजेस्ट कर सकते हो कि आप इसमें कर सकते हो। आप बहुत सारी लेडीज है, आप एग्जाम्पल दे सकते हो। तो मेरा मानना यह है कि मेल और फीमेल दोनों के लिए सब कुछ जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आज के टाइम पे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल पर्सन ही आगे बढ़ रहे हैं, फीमेल्स भी बढ़ रहे हैं, लेकिन उनको बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जो सपोर्ट चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता है। अगर उस सपोर्ट को अगर हम जैसे मेल पर्सन है जो एजुकेटेड है, बहुत जिनकी ओपन माइंडेड सोच है, ऐसे पर्सन अगर ऐसी लेडीज को सपोर्ट करे तो बहुत ही ज्यादा तादाद में लड़कियों की, जो वुमेन की, बिजनेस वुमेन की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी। मैं आपको एक सिर्फ एग्जांपल देती हूँ सेशन को स्टार्ट करने से पहले। इस आज का जो सेशन आप सब देख रहे हो, इससे पहले भी लेकिन आपने बहुत सारे सेशन अटेंड भी किए होंगे, और आपने गूगल पे भी आप क्योंकि आप किसी ना किसी फील्ड से हो, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, लेकिन वहां पे भी आपको सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि अमेरिका में 71% ओनली वुमेन्स जो बिजनेस होता है वो वुमेन करती हैं। इसका मतलब क्या है कि वहां पे इसीलिए क्योंकि वहां पे उनका एजुकेशन, उनकी इकोनॉमिक इसीलिए बढ़ रही है, और उनका माइंडसेट बहुत ज्यादा क्लियर है। और यहाँ पे इंडिया में क्या होता है, फीमेल्स को आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाता है। इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी सोचने की क्षमता होती है ना, वो हमेशा डाउन टू अर्थ ही रहती है, उससे आगे हम कभी बढ़ ही नहीं पाते हैं। क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, तो इसीलिए मैं आपको ये सब बता रही हूँ। लेकिन मेरा बताने का सिर्फ ये मोटिव है कि अगर आप इन सब के बारे में जान जाए, आपको नॉलेज हो, तो आप काफी सारी लेडीज की हेल्प कर सकते हो बिजनेस को आगे बढ़ाने में। उनको जरूरी नहीं है बिजनेस, किसी भी फील्ड में आप उनके ड्रीम्स को पूरा करने में उनकी हेल्प कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास वो सोचने की क्षमता हो, अगर आपका जो माइंड है वो शार्प हो, क्लियर हो, अपने पॉइंट्स के ड्रीम्स को लेकर लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। तो बस ये मेरा एक छोटा सा पॉइंट था, बाकी मैं आगे सेशन को स्टार्ट करती हूँ। हाउ टू बिकम अ बिजनेस वुमेन। एक आम औरत एक बिजनेस वुमेन कैसे बन सकती है? जाहिर सी बात है बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती है? अरे भाई, बहुत लोगों ने करके दिखाया है और बन सकते हैं, बस एक करने की क्षमता होनी चाहिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चार चार टॉपिक्स पे होगा। हमारा जो सेशन है, हाउ टू बिकम अ बिजनेस वुमेन, हाउ टू स्टार्ट न्यू स्टार्टअप, how to deal with business problem, and how I build my own business.
तो हम पहला टॉपिक ले लेते हैं यहाँ पे, हाउ टू बिकम अ बिजनेस वुमेन। मान लीजिए मैं अपने बारे में बता देती हूँ, मैं एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको बताऊंगी यहाँ पे सब कुछ, और अपने से रिलेट ही बताऊंगी, मैं किसी अदर पर्सन को यहाँ पे नहीं लेने वाली हूँ एग्जाम्पल के लिए। हाउ टू बिकम अ बिजनेस वुमेन, मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की हुई है, और उसके बाद मेरा कोई सपना नहीं था कि मैं बिजनेस करूंगी, कुछ भी करूंगी। नॉर्मल सोच थी, जॉब करूंगी, क्योंकि मेरे पापा की गवर्नमेंट जॉब थी। गवर्नमेंट जॉब करने के बाद वो रिटायर्ड हुए, जॉब करना स्टार्ट करी मैंने। और मैंने सिर्फ इतना ही सोचा था कि भाई सैलरी आएगी तो सारे सपने पूरे हो जाएंगे, अच्छी खासी लाइफ जीऊंगी। लेकिन जब जॉब करना स्टार्ट करा तो माइंडसेट क्लियर हो चुका था मेरा कि भाई नहीं, कुछ नहीं होने वाला जॉब से। तो देन मुझे मेरी फ्रेंड ने नेटवर्क मार्केटिंग में लेके गई, वही जबरदस्ती वाला जो होता है। लेकिन वहां से मुझे बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। जो मेरा आज कॉन्फिडेंट लेवल है वो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से है, और यही चीज है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। यही एक रीजन है, क्योंकि ऐसा नहीं है, स्कूल में भी मैं काफी कॉन्फिडेंट है, लेकिन बिजनेस को लेके कोई आइडिया नहीं था मेरा। जो सिर्फ सब कुछ सीखा है मैंने नेटवर्क मार्केटिंग से ही सीखा है। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको अपने ऊपर भरोसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि यस आप कर सकते हो। अगर आप नहीं कर सकते तो कोई भी नहीं कर सकता इस दुनिया में। और ये कॉन्फिडेंट मैंने अपने अंदर डाला था कि अगर बाकी सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि मैं भी यही नॉर्मल पर्सन हूँ, और वही गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हुई लड़की हूँ मैं। तो सबसे पहले खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंट लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जितनी भी लेडीज है मोटिवेशन, कुछ जो सक्सेसफुल लेडीज है, आप उनकी वीडियोस, उनकी स्टोरीज को देख सकते हो, उनसे इंस्पायर्ड हो सकते हो कि यस लाइफ हमारे, पता है लाइफ, हमारी जो लाइफ है ना, वो दो चीजों से चलती है, सुख और दुख। सबको पता होगा ये बात। प्रॉब्लम्स आएंगे, फेस करना सीखेंगे तो आगे बढ़ना भी सीखेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना भी सीखेंगे। लेकिन आपको उसमें पहले जाना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स में जाओगे तभी तो उनको सॉल्व करोगे ना। प्रॉब्लम आने से पहले ही भाग जाओगे पैर दबा के तो कौन, कुछ नहीं कर पाओगे, हमेशा फिर लाइफ में भागते ही रहोगे। इसलिए प्रॉब्लम्स को फेस करना, खुद खुद पे कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पे जैसे सेकंड ऑप्शन दे रखा है, जॉइन एंटरप्रेन्योर नेटवर्क। आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग, अगर आपको कुछ नहीं आता ना तो आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में घुस जाओ। आपको वहां पे वो सब कुछ सिखा दिया जाएगा जो आपको 12 साल में अपने स्कूल में कॉलेज में नहीं सिखाया गया होगा। और दैट इज ट्रुथ, ये आप किसी से भी पूछ सकते हो। कॉन्टेक्ट विद अदर फीमेल इंटरप्रेन्योर, यहाँ पे वही एग्जांपल आ गया जो मैंने आपको बताया अभी। आप किसी भी ऐसे पर्सन को, फीमेल पर्सन को कांटेक्ट कर सकते हो, या उसकी वीडियोस देख सकते हो, उससे मिल सकते हो, वेबिनार देख सकते हो। आजकल तो यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाता है, बतेरा पड़ा है ज्ञान। लेकिन इंसान लेने वाला होना चाहिए। देने के लिए बहुत लोग बैठे हुए हैं, और बांटने के लिए भी बहुत लोग बैठे हुए हैं, लेकिन लूटने के लिए भी बहुत लोग बैठे हुए हैं। तो उनसे भी थोड़ा बच के रहिएगा। बट हाँ, आप ऐसे लोगों को भी कांटेक्ट कर सकते हो जो ऑलरेडी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं बिजनेस को बढ़ा के। वो भी विमेन को ही आप देख सकते हो, और ऐसा आपको बहुत लोग मिलेंगे। आजकल सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है कि यहाँ पे छोटे डाउन टू अर्थ जो लोग है ना, वो भी खुद को बिल्ड करके सोशल मीडिया पे खुद का ब्रांड क्रिएट कर रहे हैं। तो आप भी कर सकते हो। आप सोशल मीडिया पे वर्क कर सकते हो, ऑनलाइन लाइव जा सकते हो, खुद का, जैसे अभी हम वेबिनार कर रहे हैं, हम इंस्टाग्राम पे लाइव करते हैं। तो ये क्या है, हम अपने आप का, अपनी जर्नी का, जो हमारी सक्सेस जर्नी है, और हमारे जो ट्रेनर्स है यहाँ पे, ट्रेनर्स जो अपनी स्किल्स को लोगों को देते हैं, वो अपनी ब्रांडिंग करते हैं। तो वैसे ही आप भी अपनी ब्रांडिंग खुद कर सकते हो। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप खुद को पूरी दुनिया में कनेक्ट कर सकते हो। तो आपको इसको यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका रीजन एक ये भी बता देती हूँ, आज से कुछ टाइम पहले सोशल मीडिया जैसी कोई चीज नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं। इसका रीजन क्या है, उनके अंदर डेडिकेशन, वर्क और कॉन्फिडेंस जो लेवल है ना, उनको अपना फोकस क्लियर था कि भाई मुझे करना है तो करना है। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, हमारे पास बहुत ज्यादा फैसिलिटीज आ चुकी है, यूट्यूब है, सोशल मीडिया है। तो हमारे पास तो, उनके पास कुछ ना होते हुए उन्होंने खुद को कितना बढ़ा लिया, लेकिन हमारे पास इतनी फैसिलिटीज हैं। तो हमारे पास तो चांस है ना, मौका है कि हम अपने आप को बिल्ड कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ में जो भी गोल सेट करते हो हमेशा उसको याद रखिएगा। जैसे हम अलार्म में टाइम को रीसेट करते हैं ना कि भाई मुझे उठना है मॉर्निंग में 5 बजे, तो मतलब उठना है वर्कआउट के लिए, आप उसे मिस नहीं कर सकते। वैसे ही अपने जो आपका टाइम है, आपका गोल है, आप उसको लिख सकते हो।
ताकि वो आपसे छूटे ना। अपने अपने टास्क को टाइम पे कंप्लीट करेंगे तो आप शायद लाइफ में बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं सब कुछ। हाउ टू बिकम बिजनेस वुमेन का मतलब ही यही है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंट लेवल को बहुत ज्यादा आगे बढ़ना होगा। क्योंकि मैं आपको एक सच बात बताती हूँ, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने घर से निकल सकूं, लेकिन मैंने जिद पाल ली कि मुझे करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, बाहर में जाए दुनिया। क्योंकि भारत दुनिया, जब मैं प्रॉब्लम में फंसूंगी तो दुनिया मुझे नहीं आएगी बचाने के लिए, मुझे खुद को जाके खुद को बचाना पड़ेगा। इसलिए मैंने जाओ, मुझे अपना करियर बनाना है, ये सीधी सी बात है। और ये कॉन्फिडेंट लेवल मैंने खुद से बनाया है, मुझे कोई देने नहीं आया था। क्योंकि मेरा माइंडसेट क्लियर है ऑलरेडी। आगे चलते हैं। जैसे मैंने आपको ये बताया कि हम ऑनलाइन यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, जितने भी सक्सेसफुली वुमेन हैं आप उनके बारे में पढ़ सकते हो कि कैसे उन्होंने अपने बिजनेस को ग्रोथ किया। यहाँ पे मैंने 3 ऐसे एंटरप्रेन्योर फीमेल वुमेन्स ली हुई हैं जो कि अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं। इस तरह कोई कुछ बोल रहा है? रोशन सर? यस मैम। सर कोई कुछ बोल रहा था आई थिंक। प्रोसेड मैम, आई होप तो कि माइक म्यूट हो गई। मैं स्टार्ट करती हूँ सेशन, नो प्रॉब्लम। जो भी कुछ होगा वो बाद में देख लूंगी मैं। फाल्गुनी नायर, आपने इनके बारे में सुना होगा। नायका का नाम, इनका भी नाम ना सुनो, नायका का नाम सुना है ना? आज से ठीक 5-6 साल पहले नायका आई थी जब मार्केट में, तो उसका जो क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, उसका जो मार्केट प्राइस था वो कुछ भी नहीं था। लेकिन आज के टाइम पे नायका एक ब्रांड है। वो भी कैसे है? क्योंकि इन्होंने उसे बनाया है, लोगों ने इन्वेस्ट कर करके उसको करोड़ों पे खड़ा किया है। नायका, फाल्गुनी नायर never had to worry about such expectations. She launched Nykaa age in 49. तो आप सोच सकते हो इस लेडी ने 49 की एज में नायका जैसे, और नायका है क्या? हमारे लेडीज के जो नॉर्मली जो यूज के प्रोडक्ट होते हैं वही है, और उन्हीं से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और करोड़ों का बिजनेस किया। सेकंड नंबर पर जो आती है वो है गजल अलगहा। इनको आपने इसमें भी देखा होगा, शार्क टैंक में। अगर किसी ने देखा होगा तो मैंने तो देखा है। इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ एक सक्सेसफुली बिजनेस को स्टार्ट किया था, जिससे इनको वहां से बहुत ज्यादा नेम फेम सब कुछ मिला और ये शार्क टैंक तक पहुंची। और ये हमारे इंडिया की सबसे सक्सेसफुली बिजनेस वुमेन है। टुडे अंडर द लीडरशिप ऑफ वानी फर्म has over 200 estates under it. The total capital rise of USD 740 million. Women is in business by both Forbes and Future magazines. She is mother of venture capitalization in India. ये हमारी इंडिया की, वैसे बहुत मैरी कॉम भी है जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे, जिसने इंडिया का नाम बहुत ज्यादा हाई लेवल पे पहुंचाया है। तो हमारे सामने एग्जांपल देने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपको वो माइंडसेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं पार्ट 2 की, हाउ टू स्टार्ट न्यू स्टार्टअप। हम एक नया स्टार्टअप कैसे कर सकते हैं? अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है लेकिन आपके पास एक सोचने की क्षमता है और करने का दम है, तो आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। बिजनेस छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। अगर आप रेडी भी लगा रहे हो ना तो वो आपका बिजनेस है। क्यों? क्योंकि एक अगर आपको शायद पता नहीं है, यूपी में जो पान सुट्टा ये सब बेचते हैं ना, उनका भी करोड़ों का बिजनेस होता है। तो किसी भी काम को छोटा मत समझिए, और ये बात फैक्ट है। हाउ टू बिकम अ बिजनेस वुमेन। अपना माइंडसेट क्लियर रखिए, अपने ड्रीम पे फोकस करिए। आइडिया बहुत ज्यादा मायने रखता है कि आपको किस फील्ड में अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। मान लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। एक मोमोज की दुकान है, एक कपड़े की दुकान है, और एक लेडीज है, उसको कुछ बिजनेस करना है। तो जाहिर सी बात है ना, वो मार्केट में वही चीज देखेगी जो उसके लिए अवेलेबल है और मार्केट में भी कोई नहीं कर रहा है।
तो वो ज्यादा मायने रखता है कि आपको ऐसा क्या सोचना है जो अदर लोगों ने नहीं सोचा हुआ है, जिससे आपका बिजनेस बिल्ड हो सकता है। क्योंकि आजकल हर दूसरे चौराहे पे आपको मोमोज का बिजनेस मिल जाता है, हर चीज कपड़े का बिजनेस मिल जाता है, लेकिन वो ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हो पाता है। इसका रीजन क्या है? वो सिर्फ वही सोचते हैं जो लोगों ने सोचा, लेकिन आपने ऐसा क्या सोचा जिससे लोगों जो अदर लोग नहीं सोच पा रहे हैं, और आपको वही चीज सोचनी है कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो अदर लोग नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्या यूनिक कर सकता हूँ। सपोर्ट योर सेल्फ, अपने आप को सपोर्ट करिए, क्योंकि खुद को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है आपके सिवा। अगर आप बढ़ोगे तो आप खुद की वजह से बढ़ोगे, अगर आप गिरोगे भी तो आप खुद की वजह से ही गिरोगे, आपको कोई गिराने वाला नहीं होगा। टेक डिसीजंस, आपको जो भी डिसीजन लेना है ना तुरंत लीजिए। ये मत सोचिए कि कल परसों परसों लेना है, तीन दिन बाद डिसीजन लूंगा मैं, नहीं। अगर आपको करना है तो आपको तुरंत डिसीजन लेना चाहिए। अपने लिए तो जरूर लेना चाहिए डिसीजन। अगर आप अपने लिए डिसीजन नहीं ले सकते हो ना, तो आप किसी के लिए भी अपनी लाइफ में डिसीजन नहीं ले सकते हो। एंड स्टार्ट नाउ, अपने बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हो। ये मत सोचे कि स्टार्ट करने के बाद प्रॉफिट होगा, यानी ये नहीं होगा। आप सिर्फ ये सोचे कि अरे भाई स्टार्ट तो करो, प्रॉफिट तो दूर की बात है, आप स्टार्ट कर लो। क्या पता आप अपने आप को इतना बिल्ड कर दो कि आपको ने कभी सोचा भी ना हो। तो टेक डिसीजन एंड स्टार्ट कर दीजिए, स्टार्ट नाउ। हाउ टू डील विद प्रॉब्लम्स। मार्केट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। मार्केट में क्या, घर में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। घर में जैसे मैं आपको नॉर्मली बताती हूँ, ये तो लड़की है, कुछ नहीं कर सकती है, सब बोलते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा अपना माइंड क्लियर करोगे ना, तो वही लड़की बहुत कुछ कर सकती है। एक्सप्लोर योर मार्केट, आप मार्केट में जा सकते हो, देख सकते हो मार्केट में ऐसी क्या चीज नहीं है जिसके बारे में आपको पता है लेकिन और लोग उसको नहीं कर रहे हैं। राइट योर बिजनेस प्लान, आप अपने बिजनेस प्लान को लिखो, देखो उसमें और आप उसमें और क्या यूनिक कर सकते हो अपने। अगर आपका कोई बिजनेस पार्टनर है, अगर आपको कोई ऐसा पर्सन है जो ऑलरेडी वो बिजनेस कर रहा है और आप भी करना चाहते हो, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, प्लस पॉइंट बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, और आपके पास एक यूनिक आइडिया है कि आप उसमें ये चीज ज्वाइन करके आप उसको और ज्यादा बिल्ड कर सकते हो। आप उससे शेयर कर सकते हो, आप उससे बात कर सकते हो, पर्सनली कंसल्ट कर सकते हो उनसे। एग्जीक्यूट योर विजन, अपने विजन को क्लियर रखिए। अगर आपका विजन क्लियर है तो आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आप हमेशा पैशनेट रहिए, क्योंकि जो पर्सन अपनी लाइफ में पैशनेट रहता है वो कभी भी हार नहीं मानता है और हमेशा आगे बढ़ता है। मार्केट में सबसे पहले जाके अपने प्रोडक्ट को रिसर्च करें, और उसकी सर्विस की प्रोडक्ट होता है उसकी रिसर्च करें, उसके बारे में जाने कि हाँ मार्केट में इसके बारे में कितनी वैल्यू है, ये कितने में जाएगा, जो भी कुछ है। आप मार्केट में सब मिलता है, बट आपको वो जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रगल नहीं कर सकते तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। हाउ टू बिल्ड योर ओन बिजनेस, सबसे पहले अपना वाई क्लियर करिए कि आपको करना क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि आपको करना ही क्या है। इससे पहले मुझे भी कुछ नहीं पता था कि भाई क्या करना है, लेकिन मुझे एक चीज क्लियर थी, मुझे जॉब करनी है। ये आपको मैं बता देती हूँ, मुझे जॉब करनी है, ये चीज मैंने पहले ही सोची हुई थी कि मुझे जॉब करनी है। लेकिन जैसे जैसे मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आई, मेरा माइंड सेट क्लियर हुआ कि भाई नहीं, मार्केट दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग जो करोड़ों पैसा कमा रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं, मेरे को भी कमाना है। बस मुझे आइडिया नहीं था, आइडिया मिल गया, वाई क्लियर कर लिया कि भाई क्या करना है, कर लिया। वाई, क्योंकि वाई का क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो अगर आपका वाई क्लियर नहीं होगा ना, आप मार्केट में क्या पूरी दुनिया में इधर से उधर घूमते रहोगे, लेकिन आपका वाई क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए अपने माइंड को शांत करिए, बैठिए, देखिए आपका वाई क्या है, आपको करना क्या है, उसकी प्लानिंग कीजिए। प्लानिंग करिए, देखिए उसको कैसे स्टार्ट करना है मार्केट में कैसे जाके उसकी वैल्यू है उसके बारे में आप देखिए। सबसे पहले आप अपना वाई क्लियर कीजिए, वाई क्लियर हो जाएगा तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होएगा अपने आप को आगे बढ़ाने में। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि ऑलरेडी सबको पता है। अगर अप्रिशिएट करते हैं आप सब इसके बारे में, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो वुमेन्स को आगे बढ़ाने में रोकती हैं, और वही चीज मैं आपको शेयर करूंगी। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं, शादी करा दो उसकी, दूसरे के घर ही तो जाना है। अरे भाई जाना है, लेकिन चले जाएंगे ना, पहले अपना काम तो कर ले, अपना करियर तो बना ले। तो वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना इतना बोलना चाहूंगी, आपके घर में भी कोई बहन होगी, बेटी होगी, कुछ भी होगी, अगर आप उसको सपोर्ट करते हैं ना,
तो मे बी वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर जाए, लेकिन आप उसको सपोर्ट करिए, उसको हिम्मत दीजिए, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग डरा देते हैं, धमका देते हैं, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते, तो घर से बाहर नहीं जाएगी। तो उस धमकी से वो डर के ना वो अपने सपनों को मार देती है। क्या आप अपने सपनों को मारने के लिए रेडी हो जाओगे? नहीं हो जाओगे ना, इसलिए वो मार देती है घर की इज्जत जो भी कुछ है उसके लिए। लेकिन भाई उसकी भी अपनी लाइफ है, उसको जीने दो जैसे आप लोग जीते हो। अगर जीने दोगे तो क्या पता वो भी लाइफ में बहुत अच्छी आगे बढ़ जाए। बट लोग ऐसा करने नहीं देते, उनको प्रॉब्लम हो जाती है ना इस चीज से, इसीलिए। हमसे अच्छा कैसे कर सकते हो तुम? तुमसे भी अच्छा कर सकते हैं, बट आप तुम लोग मौका नहीं देते, इसलिए मौका छीनना पड़ता है। मौका छीनना भी सीखो। मैंने तो बहुत छीना है। छीनोगे नहीं तो फिर लोग धक्का मार देंगे, इसीलिए। तो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी, मेरा सेशन यही तक था। ये मेरी 2 कंपनियां हैं जिसकी मैं ओनर हूँ, और ये मेरा वर्क है। और सच बात ये है कि मुझे फिर भी प्राउड नहीं है खुद पे, क्योंकि अभी मैंने इतना नहीं किया है। कंपनी ओपन करना इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको चलाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, और ये बहुत सक्सेसफुली चल भी रही है। लेकिन एक अंदर से होता है ना कि भाई मैं कर रही हूँ, और मेरे यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां जो ऐसा जो बिल्कुल नहीं करती हैं, और मेरा दिल से ये है कि मैं उनकी हेल्प करूँ, लोगों की हेल्प करूँ, मैं दिल से ये चीज चाहती हूँ। और मैं ऐसा करूंगी भी, और मैं कर भी रही हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ अगर लोग भी ऐसा करें ना, तो मे बी किसी भी लड़की की लाइफ जो है वो आगे अच्छे से हो सकती है। तो आप प्लीज इसके बारे में जरूर सोचिएगा। थैंक यू सो मच। अभी मेरा सेशन यहीं तक था, और मैं अभी जो माइक है वो होस्ट को दे रही हूँ। थैंक यू सो मच। हेलो रोशन सर। यस मैम। यस सर, माइक मैं आपको हैंड ओवर कर रही हूँ। अगर आपको कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं सर। थैंक यू बिकॉज मैम। सेशन हमारा यहीं तक था, मुझे ज्यादा डीपली नहीं जाना था, जाहिर सी बात है। क्या सर? नहीं कोई सर, नहीं, कोई नहीं। एक्चुअली एक्चुअली मैं रिकॉर्डिंग को पहले पॉज करता हूँ, देख ले रूममेट सामने आ गया था मेरा।